उसके अलावा भी हमारे को जो गुरुदेव ने कहा कि ये महामंत्र है, जय कल की जय, जगतपते पद्मापति जय रमापति, जितना ज्यादा रटा जाएगा उतना ज्यादा गहरी निष्ठा उनके चरणों में हो जाएगी, उनसे प्रीति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, एक आत्मिक लगाव महसूस करने लगेंगे, ऐसा समझेंगे ये हमारे अपने ही है, हम इनके हैं, ये हमारे हैं। एक आंतरिक गठ वो बंधन जो हमें भक्ति की गहराइयों में पहुंचाता है। बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ कहा भी गया है गुरु श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज के बारे में, मगर फिर भी अनंत काल तक इनके गुणों का गुणगान किया जा सकता है। मतलब ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि घंटा 2 घंटा 5 घंटा, 1 जन्म 2 जन्म तक 3 जन्म 10 जन्म करके हम उस बात को एक तरफ कर दे जी, हाँ जी समझ लिए। आगे आगे हमारे को बढ़ने के लिए उनको दिन रात समझने की प्रक्रिया में रहने में ही लाभ है। मतलब उसे दिन रात समझना, समझ सकते हैं। अब हम कितना उसमें समय लगा सकते हैं ये हमारा हमारा वो है, हमारी क्षमता है। मगर जितना ज्यादा हम उसमें समय लगाएंगे, जितना ज्यादा समय व्यतीत करेंगे उन्हें समझ, मतलब उनकी चीजों को बार बार पढ़ के, उतना ज्यादा हम लाभ में रहेंगे। उतना ज्यादा जो कलयुगी शक्तियां हैं जो हमें भ्रमित करती हैं, संदेह में डालती हैं, खींच उत्पन्न करती हैं, मनोबल तोड़ती हैं, निराशा में ढकेलती हैं, नकारात्मकता में उलझाती हैं, उन सब से बचने की शक्ति मिलेगी। या ये समझ लीजिए जल्दी उससे उबर जाएंगे। या समझ लीजिए कि जब भक्त सोता है तो वो गुरुदेव से उदासीन हो जाता है, जब जगता है तो उनके प्रति प्रीति बढ़ती है, उनसे प्रेम बढ़ता है, उन्हें जानने की इच्छा बढ़ती है। क्या वो कहते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे वो बोलते थे, चलते थे, किस तरह से व्यवहार करते थे, वो सारी चीजें पता लगेंगी। इसमें इस प्रक्रिया में किसी भी भक्त को नीचे करना या ऊपर चढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। गुरुदेव का गुणगान गा रहा है, सिर्फ वो ही हमारा उद्देश्य है कि उनका गुण गाते गाते, जैसे बड़ संत प्यारे कलकी के गुण गाई, तो बढ़ना तो है। अगर सो रहे तो भी बढ़े तो रहे, क्यों? कलयुग तो कटेगा, अब कट रहा है, कलयुग तो कट रहा है। अगर भक्त सो रहा है तो भी कट रहा है, जग रहा है तो भी कट रहा है, अगर वो जगने के साथ जगा भी रहा है तो भी कट रहा है, हर हाल में कट रहा है। तो सोए हुए भक्त को जगने के लिए या किसी को जगाने के लिए गुरुदेव के ये 45 भजनों से बढ़िया कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, और किसी भी चीज को आप अक्षर दर अक्षर इतना नहीं संभाल सकते जितना पद को संभाल सकते। गद्य को वैसा का वैसा बोलना बड़ा भारी मुश्किल होता है। धर्म कष्ट से प्राप्त होता है, पतन सुखों से प्राप्त होता है, कष्टों और दुखों का इतिहास ही सुयश है। ऐसे आपको 10-20 चीज 50-100-200 याद हो जाएंगी, मगर कोई पूरा लेख एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा, पांचवा, छठा, मुश्किल होता है, असंभव नहीं है। आप कल की अवतार अंग्रेजी का घोर शत्रु क्यों या भारत की शत्रु पाश्चात्य दानव का लगातार बोल सकते हैं अगर रट लिया है तो, मगर वो इतना ज्यादा सरल नहीं होता उसे याद करके बोलना जितना पदों को होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पद पद गायन होता है और पद लिखे जाते हैं, भजन लिखे जाते हैं। तो गुरुदेव ने 45 भजन लिखे,
कई भक्तों का भाव ये भी है कि सरस्वती मैया ने लिखवाए। मैं सरस्वती मैया को गुरुदेव से ना ऊंचे समझता हूं ना नीचे समझता हूं। मैं ऐसा भी नहीं समझता हूं, बल्कि मेरे भाव तो कुछ इस तरह के रहते हैं। अब आप लोगों में से हो सकता है किसी के भाव ऐसे ना हो। मैं तो समझता हूँ सरस्वती जी पे कृपा कर दी गुरुदेव ने। मैं तो ये मानता हूं कि सरस्वती जी पे कृपा कर दी गुरुदेव ने, कि उनको श्रेय दिलवा दिया। कि लोग कहते हैं सरस्वती जी ने लिखवा दिए गुरुदेव से। बाकी ये चीजें बात को उलझाने वाली है, सुलझाने वाली है कि गुरुदेव ने लिखे, और ऐसे लिखे कि इतनी बड़ी तपस्या कभी किसी काल में किसी ने नहीं की। तपस्या, भक्ति, समर्पण, जितने भी गुण है ना, आदर्श गुण है, उन सबको चरित्र में ढालने के बाद वो लिखे गए भजन। ऐसे नहीं। अब अब मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, मुझे कोई जचता ही नहीं। मैं कई बार किसी और के भजन, उसमें क्षमा करे पंडित मनोकांत तिवारी जी महाराज, मुझे उनसे बड़ा भारी आत्मिक प्रेम है। उन्हें मेरे से बड़ा प्रेम है। मुझे कभी कभी दिख जाते हैं, और ऐसा दिखते हैं कि मैं भूल नहीं सकता हूं उन्हें। बहुत प्रेम करते हैं मेरे से, पर उनके भजन भी मुझे गुरुदेव के भजनों के आगे बहुत ज्यादा सुहाते नहीं है। अब मैं बड़ा हुआ उन्हीं के भजन गा गा के हूँ, मगर अब मेरे को ऐसा लगता है समय बहुत थोड़ा है। भक्तों का समय बड़ा कीमती है। मुझे प्रेशर हो जाता है कहीं गाते हुए कि यार एक भजन मैंने गाया तो 15 मिनट निकल जाएंगे। अब 15 मिनट में ये साजिंदे तो है ना पैसा लेके भाग जाएंगे। हमारे कल्की जी का फंड है। अब तो प्रेशर हो जाता है मुझे, और ये सोचता हूँ कि गुरु जी का गा लिया है तो इससे बड़ा सदुपयोग ही नहीं है समय का। जीवन का जीवन की धन्यता है कि गुरुदेव के भजन गा लिए। ये हमारे जीवन की सार्थकता है, हमारे जीवन का मंगल है कि हम गुरुदेव के भजन गा रहे हैं। हमारे जीवन में मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, जंगल में मंगल, निराशा में आशा। गुरुदेव ने जो कल्कि नाम की महिमा में लिखाया है वो बहुत थोड़ा है। बस सब कुछ है थोड़े में बहुत। वो कुछ नहीं मैं सब कुछ लाया हूँ। एक प्रवचन में बोल रहा ना, मैं कुछ नहीं मैं सब कुछ लाया हूँ। सही में देखने को ये किताब एक पता नहीं 31 रुपए की दे रहे हैं। हाँ, अब तो गुरुदेव की किताब के साथ और भजन भी लिख दिए है ना, डाल दिया है। 50 रुपए की है। क्या कीमत है 50 रुपए की, सोचिए आप। इधर से उधर चले जाए तो 50 रुपए लग जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। मगर हम वो 50 रुपए की किताब रख के अपने हृदय पे, अगर एक याद आ रही है मुझे, फिल्म याद आ रही है मुझे। देखो ऐसे भाव आया, आप कहोगे फिल्म याद आ गई ने। एक फिल्म थी, राजेश खन्ना की थी, और वो उसमें अगर आपको मौका लगे तो देखना, मगर फालतू चीजों को मत देखना, मतलब की चीज देखना। वो गीता का भक्त था, गीता गीता पढ़ता था राजेश खन्ना। तो एक बार वो पढ़ते पढ़ते सो गया। उसने अपनी वो जो उसकी धर्म पत्नी थी वो तो कलयुगी थी, और वो ये समझ लो वो उसका अपोजिट था। उसे है ना भोगों में ही रुचि थी। अब वो भोगों में नहीं, कन्हैया को प्यार करता था। शायद उसी फिल्म का गाना था, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। शायद उस फिल्म का गाना था। तो गीता लेके सो रहा था, किसी चोर ने लूटने के नियत से उसकी छाती पे छुरा भोंका, छुरा मार दिया। शर्मिला टैगोर की फिल्म। है क्या? शर्मिला टैगोर की फिल्म थी। हाँ हाँ हाँ। और तो शायद मालिक मालिक थी। मालिक, हम्म। हाँ मालिक थी, ठीक है, मालिक। तो वो छाती पे जब उन्हें छुरा मारा तो गीता माँ ने वो वार सह लिया,
और उसको कुछ नहीं हुआ, तो उनने सुबह उठ के बताया, देख मेरे कन्हैया मुझे है ना इस गीता के रूप में भी बचाते हैं। अब जो भी है, भाव ये है कि हाँ, ये, उसमें राजेश खन्ना ने धोती कुर्ता पहना हुआ पूरी फिल्म में। हाँ धोती कुर्ता पहना हुआ है। तो भाव मेरा ये है कि भगवान का जो श्री विग्रह है वो दिखने से पहले हमें ये भजन समझने हैं। देखो भजन, भजनों पे जब आचरण आचरण हो जाता है तो भगवान के दिखने का आधार तैयार हो जाता है। भगवान दिखते हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे भगवान को कहने को तो रहे कि भाई देखो इसने 45 भजन रोज पढ़े थे। अब भाई तुमने नहीं पढ़े, तुमने 1 साल पढ़े, देखे ये 10 साल से पढ़ रहा है। अरे बेटा तू 10 साल से पढ़ रहा है, देखो 50 साल से पढ़ रहा है, तो उसे दर्शन पहले देने थे ना बेटा। अनिदूषक है, क्यों दे दिए भगवान? मैंने तो 100 माला कर दी, आपने ऐसे कैसे कह दिया? मैं तो ये करा था, मैंने वो करा था। भगवान कह दे भैया उन्होंने भजन पढ़े थे, वो गुरुवर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज के भजन को ऐसे पढ़ता था जैसे यही मेरी गीता हो, यही मेरी रामचरित मानस हो, यही मेरी है दुर्गा सप्तशती है, यही मेरा विष्णु सहस्त्र नाम है। इस भाव से पढ़ता था वो, इस भाव से पढ़ता था कि रामकृष्ण परमहंस ने कैसे कठिन समय को निकाल के, कैसे अपने एक जन्म 50 साल, एक जन्म 72 साल, कल की काली काली करके इस भारत भूमि को यवनों से, मृक्षों से दूर करने का एक आधार तैयार कर दिया। आज अगर हम सतयुग में प्रवेश करेंगे तो उसके आधार में गुरु श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज की तपस्या है। उनका तन मन धन समय सब कुछ उन्होंने सब कुछ उड़ेल दिया इस कार्य के लिए, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। सीता बटन दो। जन्म कल्कि के हित भयो, उसको उन्होंने चरितार्थ किया, अपने आचरण में उतारा। तो उसमें उस भाव से पढ़ेंगे भजन। तो देखो भाव की बात है ना, एक चीज हम पढ़ रहे हैं, सही है। अब हमारे शक्ति कुमार मौसा जी ने एक बार कहा था कि गुरुदेव के पास एक विद्वान आए और बहुत भागवती पंडित थे। तो उन्होंने भागवत के श्लोक का जब भावार्थ किया गुरुदेव ने, तो वो निहाल हो गए, गदगद हो गए, बोले वाह वाह लक्ष्मी, वाह लक्ष्मी नारायण, ऐसा भाव हमारे मन में नहीं आया कभी। तो भाव की तो बात है कि श्रीमद् भागवत के जो वो भावार्थ पिताजी के आगे करते थे, या जो उनके सामने आते थे, जो भी वैष्णव आते थे, वो वैष्णव पुलकित होके रोम रोम उनका गदगद आ जाता था। यही तो सुख है कि जिसने भगवान के साक्षात्कार किया हुआ है, जिन्होंने जिन्होंने उनके रूप को कल्कि के रूप में निमग्न निशि वासर रहत, कलयुग की जड़ पे कुठारा घातकारी है, ऐसे ऐसे रूप में निमज्जित, और उनकी लीलाएं ऐसी जो कभी न देखी गई, न सुनी गई, न लिखी गई, ऐसी लीलाओं को, और खुद भी बेचारे कह रहे हैं इन्हें तो भगवान ने अनुभव का समंदर बना दिया, भगवान ने समंदर बना दिया अनुभव का। तो ऐसे में कितना आनंद, और कहा बाहर कितना ज्यादा विपरीत स्थितियां, परिस्थितियां, वो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं पहले है ना बहुत चीजें ऐसी बोल चुका जिससे कुछ जनों की भावना आहत हो गई कि ऐसा आपने वर्णन क्यों किया। भाव मेरा यही था कि जब उन्होंने इतने कष्ट उठाए तो थोड़ा बहुत हमें कष्ट मिल जाए तो क्या दिक्कत है। अरे हमारे कन्हैया जब नंगे पैर गऊओं के पीछे भाग रहे हैं तो हम क्या जूतियां पहनते अच्छे लगेंगे? हम भी नंगे पैर भागेंगे जब हमारे नाथ भाग रहे हैं। हम भी तो उनके साथ ही, वो गऊ चराएंगे, हम उनके साथ रहेंगे, थोड़ा भागेंगे दौड़ेंगे, तभी तो उनका मुख देखेंगे, तभी तो उनके चरण देखेंगे, तभी तो उनकी पीठ देखेंगे, तभी तो उनका ज्ञान में मतलब सारी क्रियाएं, बाल लीलाएं तभी तो देखेंगे जब उनके साथ रहेंगे। हम सोचे कि नहीं हम तो घर में ही पड़े रहे, घर में ही टीवी लग जाए, अब टीवी लगे लगे में ही हम उनकी लीलाएं देख लें। बात तो दोनों में लीला देखनी है,
मगर आनंद साक्ष सामीप्य का होता है ना, नहीं तो रासलीला की वीडियो आपको मिल जाए, मान लो कल की भगवान कृपा कर दे, और जो जब रास रचो ब्रज में हरि ने तब शिव की समाधि भंग भई, व्याकुलता उपजी हरि ही है मैं देखन को मूर्ति अनंगमयी, तब रूप त्रिया को धर धाये त्रैलोक्य विभूषण त्रिपुरारी। अब सोचिए, जब शंकर जी को कैलाश पर्वत पे बैठे बैठे वो लीला दिख रही थी, लाइव था ना उनके लिए, तो ऐसे ही लाइव था ना जैसे संजय को दिख रहा था महाभारत। दिव्य दृष्टि दे दी थी वेद व्यास जी ने कि भाई ये तू देख ले यहीं बैठे बैठे, और इसको दृष्टास को सुनाता रहे, तो इसको भी तो कर्मों का फल देना है ना। पता लगे अब 10 मर गए, अब तेरे 15 मर गए, तूने मोह में अंधा हो के भक्तों से द्वेष कराया, अपने पुत्रों को ले मरे, ये देख अब देख, सुन 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 के उसे यात्रा दे दी। एक दिव्य दृष्टि दे के लेके कृष्ण जी के साथ वो खड़े, अर्जुन नर के रूप में, एक खड़े हैं श्याम बाबा, एक खड़े हैं संजय, और एक दिव्य दृष्टि सुन रहा है किसी के मुख से वो दृष्टांत है। सबके आनंद अलग अलग है, आनंद सबके अलग अलग है। अब गुरुदेव एक ही है मगर आनंद सबके अलग अलग है। उनसे कितना ज्यादा हम आनंद ले रहे हैं, कितना अंदर डुबकी लगा के कितना ज्यादा उस डुबकी में आनंद ले रहे हैं। देखो, डुबकी भी एक ऐसी चीज होती है, क्षमता बढ़ाने पर लगती है। अगर क्षमता नहीं बढ़ी हुई, अभी आपने देखा ना टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए कई लोग कहते हैं पैसे वाले अक्लमंद होते हैं। इस उदाहरण से आप देख लो कैसे होते हैं। 6 अरबपति, एक का चेंज हो गया प्रोग्राम, उनने कहा नहीं, पता नहीं क्या हुआ था, कैसे मरे, सेकंड भी नहीं लगा उन्हें ब्लास्ट होने में सारे में। अब कितने करोड़ खर्च करके गए थे। अब मैं तो इसे मूर्खता मानता हूं। क्यों? क्योंकि गहराई में मलबा पड़ा हुआ है। वो गहराई में मलबा पड़ने से वो उसका जो पानी का भार था उससे वो पनडुब्बी फट गई। अब आदमी गोता लगाए, अब भगवान के नाम में गोता लगाए, भगवान के रूप में गोता लगाए, भगवान की लीलाओं में गोता लगाए, तो उस गोता लगाने में पनडुब्बी से भी करोड़ों गुना ताकत चाहिए। अब वो ताकत मिलती तभी है जब गुरु से प्रेम हो जाता है। गुरु कहते चल, मैं ऐसी पनडुब्बी हूं, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को शब्द ब्रह्म के द्वारा ही आनंद दिलवा दूंगा, आजा। हाँ, मैं गोता दिलवा। इस गोते में कई बार शरीर नहीं बचते हैं। गुरुदेव ने कहा साधारण मनुष्य हो तो राधा भाव में 18 दिन में शरीर सूखे पत्ते के समान झड़ जाता है। और बोले मैं माँ की कृपा से 6 महीने रहा। अब सोचिए, कहाँ 18 दिन और कहाँ 6 महीने। 6 महीने में 180 दिन और 18 दिन मतलब 10 गुना पावर है ना। सोचिए आप, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो नहीं लिखी हुई, आप उसे पढ़ सकते हैं। 10 गुना पावर। गुरुदेव कह रहे मैं 10 गुना रहा, साधारण मनुष्य से 10 गुना ताकत थी मेरे में राधा भाव में रहने की। और अब क्या कह रहे हैं, जो सुख मुझे जगन माता के रूप में मिला उससे असंख्य गुना मुझे कल की नाम से मिला। अब आप 180 दिन के आगे 0,0,0,0 लगा लो, है ना, तो परमानंद हो गए ना। तो परमानंद का आनंद सोचो, और उस आनंद में उन्होंने 45 भजन लिखे। सोचिए, है कोई गुड़िया का खेल थोड़ना है, गुड़िया के खेल नहीं है ये। तो ऐसा ऐसा प्रसाद है, ऐसा ऐसा महाप्रसाद है, ऐसी सफलता की कुंजी है। शब्दों को देख लो आप, करोड़ों करोड़ों शब्द इसके लिए लगा दो तो भी छोटे हैं। ऐसा हमारे पे भगवान ने कृपा बरसाई है।
कि हो सकता है कि आगे बहुत काल तक ऐसी स्थितियां ही ना आए कि भगवान को इतनी तपस्या करके ऐसे 45 भजनों की रचना करनी पड़े। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं होता है कि आपके पिछले जो 27 कलयुग गए हैं तो सब में ही कलयुग ऐसा बढ़ गया हो, अपनी समय सीमा को ऐसे लांघ गया हो। हमारे यहाँ तो ये है कि अगर आप अपराध करते हो तो अपराध करने के बाद आपको दंडित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अपराध आपने किया नहीं, दंड। तो इसने अपनी सीमाओं को लांघा है कलयुग ने। ये वर्तमान कलयुग जो है वही कलयुग जो 27 बार आ चुका है, जो आगे भी आता रहेगा। ये कलयुग ऐसी चीज नहीं है जो आपके कभी किसी काल में नहीं रही हो और किसी काल में नहीं रहेगी। ये आता ही है। कारण क्या है? वो भक्तों को नए सिरे से भक्ति करने, कराने, सिखाने के लिए ये भगवान ने एक लीला रची हुई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इस काल से परे जाना चाहते तो भी भक्त को भेज देते हैं भगवान। भगवान से कोई भक्त गया, मुझे इन 4 चक्रों में नहीं जाना, ना सतयुग में जाना, ना त्रेता में जाना, ना द्वापर में जाना, ना कलयुग में जाना, मुझे तो किसी एक लोक में बैठा दो, या मैं ये सब चीजें देखता रहूं दृष्टा के रूप में, मैं उसमें पात्र ना बनूं, तो वो भी संभव है। मगर ये तो लोक में बैठे बैठे लोगों ने प्रार्थना करी है भगवान से, महाविष्णु जी से, कि महाराज ऐसा आनंद बरसता है। हम तो फिल्म देखते थे ये कि ऐसे कलयुग होता है, ऐसे सतयुग होता है, ऐसे द्वापर होता है, ऐसे। हमें तो इसकी पात्रता दिलवाओ, हमें अंदर जाना है इस खेल में, खेल में चले आओ। और बड़ी बड़ी प्रार्थना करने के बाद भगवान ने इस 28वें कलयुग में हमें सतयुग आने वाली जो घड़ी है, सुहावनी घड़ी, उसका इंतजारी बना दिया है, इंतजार करने वाला बना दिया है बड़ी प्रार्थनाओं के बाद। अब ऐसे में अगर हम सो रहे हैं तो हमारा दोष नहीं है। ये कलयुग की भयावहता है, मतलब उसकी उसकी अति अति करी हुई है, उसने अति कर दी है इस बार। उसने इतने ज्यादा अवरोध पैदा करे कि संभल वाले प्रवचन में गुरुदेव कह रहे हैं हमारे समय में लाखों थे और आज करोड़ों है। अब वो कह रहे हैं ये बात 60 में, 61 में, तो अब देखो कितने हो गए, है ना? सन 60 के बाद कितने। अब इतने में अगर कोई जयकल की जय, जगतपते, पद्मापति जय, रमापते घर बैठ के भी कर रहा है तो सच में उसे कोटि कोटि नमन है। बहुत बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो घर में बैठा हुआ भी अगर जयकल की जय, जगतपते, पद्मापति जय, रमापते कर रहा है तो सतयुग जो प्रकट होने वाला है कल की भगवान के सहित 29वां, उसके लिए कितना बड़ा काम कर रहा है। उसका उसका कोई हम आभार शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। भाई यही है आभार, कि हम एक दूसरे को गुरुदेव की बातें करें, है ना? हमारे पे समय है तो उसका सदुपयोग क्या करें? ईश्वर भजन करें और पेट का धंधा। मैं पेट के धंधे के लिए भगवान से कह दे महाराज ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ जो पलड़ा है ना वो 60% तो पेट के धंधे में चला जाए और 40% ईश्वर भजन में चला जाए। ऐसा ना हो, ऐसा तो ना हो कम से कम। मैं तो कहता हूँ जो समझदार होते हैं ना वो 40 साल की उम्र में ही है ना खाक खाक कमा के है ना रख लेते हैं, कहते हैं आगे कितना जीऊंगा, 60 साल और जी लिया, मैंने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि 100 साल जीऊंगा, तो 60 साल खा सकूं बैठ के, है ना? सोच ले कि हर 10 साल के बाद मेरी जो खर्चे हैं वो दुगने हो जाएंगे, तिगने हो जाएंगे, उस हिसाब से जोड़ दे 40 साल में, फिर तो भजन करे। मगर यहाँ तो हाल ये है कि 7-7 जन्मों का इकट्ठा कर रखा है, फिर भी वो ईश्वर भजन की तरफ उन्मुख नहीं है, पेट के धंधे में ही लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में गुरु तत्व कैसे समझ में आएगा? देखो, जब तक निश्चिंतता नहीं होती प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते। जो आदमी निश्चिंत नहीं है वो प्रसन्न नहीं हो सकता, और जो प्रसन्न नहीं है वो अनायास काम नहीं होगा उसका। ये स्टेजेस है ना, प्रसन्न चित्त, निश्चिंतता से अनायास निरंतर, निश्चिंतता से प्रसन्न चित्त, पहला निश्चिंतता। निश्चिंतता होती है
विश्वास से उन लाभ लहे हैं जीवन में जो उनके आस भरोस रहे। अब ये कहा कौन बताएगा हमें? गुरुदेव के भजन बता रहे हैं, गुरुदेव के भजन ही बता रहे हैं ना। जब देवन की पंगत बैठी हरि अमृत आप परोस रहे। अब कुछ कुछ देवताओं के मन में आता होगा, प्रभु मोहिनी रूप रखा, बहुत सुंदर, हमें भी आनंद आ रहा है। दैत्यों को कुछ ज्यादा ही आनंद आता है, क्योंकि है ना वो रस ज्यादा लेते हैं, कामनी कांचन में रस ज्यादा लेते हैं ना, उनकी प्रवृत्ति होती है, सहज प्रवृत्ति होती है वो कामनी कांचन में। आपने देखा ना, जब भगवान ने दैत्यों को मारा है तो उन्होंने ऐसे ही कुछ चक्र चलाए हैं, कभी कामनी कभी कांचन, कभी कामनी कभी कांचन, इन दो चक्रों में फंस गए वो। तो उन्होंने क्या किया, जब देवन की पंगत बैठी हरि अमृत आप परोस रहे, उन लाभ लहे जीवन में जो उनके आस भरोस रहे। अब वो लाभ में रहे महाराज, उधर तो दिखा रहे हैं अपनी भाव भंगिमाएं, तरह तरह से अदाएं दिखा रहे हैं भगवान। अब वो सोच रहे हैं हाँ पिलाएंगे पिलाएंगे, इधर वो जैसे वो उसमें मस्त हुआ, आहा क्या मोहिनी रूप है, इतने में उन्होंने वो घड़े में से अमृत पिला दिया देवताओं को। फिर उनकी तरफ, अब वो देख ही नहीं पाए, उन्हें नहीं दिख रहा कि यार मैं ये देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, वो तो अपने मस्त है रूप में। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं भाई, हरिन, इनको क्या कहते हैं, तू तो कॉलेज गोइंग है यार, सत्यवती कॉलेज का, क्या बोलते हैं, ये दैत्य जो कर रहे थे वहां पे, मोहिनी रूप को देख देख के भूल रहे थे कि अमृत तो हमें पिला ही नहीं रहे। ये देवी जी सुंदरी हमें तो नैन कटारी से ही घायल कर रही हैं, असली काम तो उधर देवताओं को तो अमृत पिला रही हैं, ये नहीं देख पाए वो। क्या हो गया ये? हाँ, तो ये हो क्या रहा है कुछ नहीं पता। तो भगवान ने लाभ में किन्हें रखा, जो भरोसा रख रहे थे। अब भरोसा यूं रख रहे थे ना, क्योंकि उधर वो लीलाएं कर रहे थे, और लीला करे तो अमृत पिलाने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। दो को अमृत पिला दिया, तीसरा सोच रहा मेरा नंबर आएगा, तो भरोसा करे बैठा है कि हाँ 10 जनों को मिल गया तो मुझे भी मिलेगा, मेरा भी नंबर आएगा, मेरा भी नंबर आएगा, और टाइम लगता है। अब दैत्य को रिझा रहे हैं वो अपने तरह तरह की भाव भंगिमाएं दिखा के, तो समय में लगता है ना, उधर उन्हें लुभा रहे हैं और उधर पिला रहे हैं, तो भाव से, है ना। तो ये गुरुदेव की वचनों से पता लगता है ना। अब आप कल्पना करो कि कैसे भगवान मोहते हैं। वो जो नियत है ना, उनकी नियत अमृत पाके सताने की है, उनको उनकी नियत अमृत पी के सेवा की है। जितने भी जो सूर्य भगवान को देखो आप, अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं, वो हमसे क्या लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, सतत सेवा करते हैं, नियम से करते हैं, एक क्षण के लिए भी वो नहीं लेते आराम, है ना। लीला है ना उनकी, सगुण की लीला है ना, साक्षात भगवान है ना। पंचदेवों में हमारे सूर्य भगवान, और ऐसे ही सारे देवता हैं, चंद्रमा शीतलता देते हैं, जितने 33 करोड़ देवता है, देवी देवता है, ये सब हमारे पृथ्वी पे जो रहते हैं, यति सती दानी भक्त और शूरमा, इनकी सेवा करते हैं। तो इनका कितना भारी महत्व है। तो भगवान इनको इसलिए प्रिय है, भगवान देवताओं का इसलिए प्रिय करते हैं क्योंकि ये अमृत लेने के बाद अगर कभी भोग भी करते हैं तो थप्पड़ खा के संभल भी जाते हैं। ये जो दैत्य दुष्ट दानव होते हैं, असुर होते हैं, ये तो करते ही अनीति है, ये तो दूसरों को सताते ही हैं। बहुत कम हुए अपवाद स्वरूप, जैसे राजा बलि थे। तो गुरुवर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज के जो 45 भजन हैं, एक एक आप कोई सा भी ले लो,
उन सब में कोई ना कोई एक ऐसा तत्व है जिससे आपके संदेह खत्म होंगे। गुरुदेव ने लिखा, जो ध्याय रहे सो पाए रहे, मन का संदेह मिटाए रहे। अब सोचिए, ध्याना किसे, ध्याते कैसे? जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते ध्याने का एक स्वरूप है। जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति जय। अब देखो, ध्यान कर रहे हैं, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति जय। अब आपने अगर 10 माला करी, तो मान लीजिए लगभग 1 घंटे आपने ध्यान किया कि माला करनी है ना। अगर मान लीजिए अगर आप नाचते हैं जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति कहते हुए, तो आप आसानी से 15 मिनट नहीं नाच सकते शुरुआत में। अभ्यास बढ़ा के तो जो नृत्यांगना होती है, जैसे बहुत फेमस होती है, स्टेज कलाकार होते हैं, वो 6-6 घंटे का परफॉर्मेंस दे देते हैं। वो उसका तरीका होता है। जैसे हम लोग जय कल की जय जगतपते करते हैं, तो बीच बीच में जय कल की जय जगतपते, अब ये सांस लेना है। जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, अब 15 मिनट तक बोल लिया, तो उसके बाद जय कल की जय। अब इस तरह तो हम 6 घंटे कर सकते हैं। जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते जय कल की जय जगतपते, 6 घंटे तक इस तरह से नहीं कर सकते। तो मेरा भाव यह है, गुरुवर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज का जो भजन है, उसे बार बार गाने से, बार बार उसके बारे में बात करके भक्तों से करे, खुद करे, नहीं तो अपने गुरुदेव को ही सुनाए, तो ये ध्यान का एक स्वरूप है। जो ध्याय रहे सो पाए रहे, मन का संदेह मिटाए रहे, सतयुग से जगत सजावेंगे श्री कल की पिता कल की बात। अच्छा देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब हम गुरुदेव की बात समझ लेते हैं, तो आगे उन्होंने जो कुछ कहा हुआ है उसमें हमारा सहज विश्वास हो जाता है, नहीं तो एक अविश्वास का भंवर होता है, उसमें आदमी फंस जाता है। अब देखो, एक उदाहरण लीजिए, गुरुवर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज के 45 भजनों में कहीं भी महामंत्र की बात नहीं है क्या? नाम की बात है ना। नाम और महामंत्र में तो मोटे मोटे रूप में अंतर है ना। नाम तो कल की कल की कल की कल की कल की कल की ध्वनिया है सारी। महामंत्र कहा जाएगा जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, ये महामंत्र है। क्यों? क्योंकि उस समय तक ये महामंत्र आया नहीं था। मगर महामंत्र को जपने का, रटने का, बोलने का, लिखने का जो फल है, उसमें चमक आती इन भजनों से ही है। जो इन भजनों को समझ लेता है, तो फिर वो जो महामंत्र के जपने में आनंद आता है ना, वो 56 भोगों का आनंद आता है। अब जिसने 56 भोग खाए नहीं है, तो वो तो कल्पना नहीं कर सकता, मगर 56 भोग खा के देखी यार। हमें तो भगवान ने 56 क्या 560 भोग खिला दिए। अब तो प्रभु कह रहे हैं कि असली भोग मैं तुम्हें तब कराऊंगा जब दरबार सजेगा ना। हाँ, खूब नचाऊंगा, खूब फूलों की होली खेलूंगा, खूब तुम्हारे साथ भोग खाऊंगा खिलाऊंगा, खूब तुम्हारे को अपने विमान में घुमाऊंगा, पूरी पृथ्वी के तीर्थ एक ही दिन में दिखा दूंगा, एक लोटा जल ऐसा पिलाऊंगा जिसमें पूरी पृथ्वी के सारे सारे तीर्थों का जल समाविष्ट होगा। जो सोच लो वो करेंगे, वो जो तुम्हारे मन में आए। मगर एक बात मन से मत निकालना कि उनके चरणों में जरूर सेवन करना, चरणों का जरूर सेवन करना। श्री कल की चरणाम्भोज स्मरतः दुखम गमिष्यति, चरणों को मत छोड़ना। भगवान का सारा स्वरूप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मगर भक्तों को सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है चरण, उनके चरण कमल, चरण कमल बस। और देखो, भगवान से कोई भी रिश्ता आप गांठ लो, सब सुंदर है, सब सुंदर है। मगर सेवक का जो धर्म है, जो सेवक का संबंध है, स्वामी और सेवक का, वो सबसे बढ़िया है।
ये सारी चीजें सत्संग से मिलती हैं, ऐसे कहीं पड़ी हुई नहीं है। बहुत सारे भगवान के भाव होते हैं, उनमें रहना चाहिए। मगर कुछ भाव ऐसे होते हैं जो अनंत काल तक आपको आनंद देंगे, अति आनंद देंगे। वो है सेवक बन के उनके चरण कमलों को ध्यान में कर रख के। ये सारी चीजें है ना, गुरुदेव की बातों से पता लगती है। अब बताइए, एक ही जगह अगर हमें भगवान के इतने मन के करीब जाने की बातें पता लग जाए, तो क्या इतना समय है कि हम 18 पुराण पढ़ सकें, 64 उपनिषदों को पढ़ सकें? है, इतना समय नहीं है ना। समय है तो हमें इन किताबों का ही पाठ कर लेना चाहिए। और ये बात ध्यान रखिए, जितना पाठ करेंगे उतना ज्यादा विस्मृति वाली जो शक्ति है, विस्मृति एक शक्ति है, भूल, और ये एक लीला है भगवान की कि सबके पीछे भूल लगी। अब ये बात भी गुरुदेव के 45 भजनों से ही पता लगी। कोई कहे जी मुझे भूल नहीं लगी, कोई छाती ठोक के कह दे मुझे भूल नहीं लगी। देखिए फिर लीला भगवान की कैसी भूल लगती है। देखो भगवान गुरुदेव लीला कैसी करते हैं, पूरी किताब में एक जगह बोले कि मारवाड़ी सज्जन बोले कि गंगा स्तुति सुना दो महाराज, अब बड़ी सुंदर आप गा रहे थे, हैं, अब बड़ा आनंद आया, आप तो स्वर इतना सुंदर गायन कर रहे थे। और उसको मारवाड़ी सज्जन को देखो, उनका जांगिया बनियान नहीं देख रहा था वो, है ना, कैद में से आए थे, कैदियों के वस्त्र पहने थे, अब गंगा स्तुति कर रहे हैं। अब बताओ, ऐसे में वो सज्जन भी तो सच्चे गंगा भक्त थे, जो गुरुदेव के डिब्बे में ही बैठे थे। गुरुदेव जिस डिब्बे में बैठे थे उसी में वो बैठे थे, रेल होती है पूरी। और ये भी सौभाग्य के आसपास बैठे थे, और ये भी सौभाग्य गंगा स्तुति सुन रहे थे। और ऐसे में जैसे उन्होंने कहा, बोले मैं एकदम भूल गया, बोले एक लाइन याद नहीं आई। अब बताओ, ये लीला कर रहे हैं ना वो। ऐसा हो सकता है कि बचपन में जिन्हें किष्किंधा कांड और सुंदर कांड याद हो गए हो, उसके बाद उन्होंने हिंदी सीखी हो। किष्किंधा कांड और सुंदर कांड याद सुन सुन के याद हो गए। 10 साल के बच्चे को काफी कुछ ये समझ लो कंठस्थ हो गया, अब वो गंगा स्तुति भूल जाए। पर वो लीला है, जो कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं लीला है ये। तो कई बार भूल है ना, लीला भी करती है। गुरुदेव को भूलने वाली लीला नहीं है भाई, ये कलयुगी लीला है। अब गुरुदेव को भूल जाए, या उनकी स्मृति ना रहे, या उनको निहारा ना जाए, उनके चरणों में प्रणाम ना हो, इतना समय ही ना रहे हमारे 24 घंटे में, हम इतने बिजी हो जाएं कि 5 मिनट उनके सामने बैठ जाएं, इतना भी समय ना हो, तो ये बड़ी भारी भूल है। तो सबके पीछे भूल लगी है, तो उसके लिए ही गुरुदेव ने भजन लिखे कि भैया भूलो नहीं, बार बार गाओ। श्री कुबेर के कनिष्ठ भ्राता, धर्म नीति दर्शाने वाले, बुद्धि बृहस्पति के सम जिनकी, वानर कुल हर्षाने वाले, रामचंद्र के सखा सुहाने, लंका नगरी ढाने वाले, ब्रह्मा जी से मन वांछित भक्ति वरदान के पाने वाले। भक्ति मांगना ही अपने आप में सफलता है। आप कुछ ही मांग लीजिए भगवान से, वो आसानी से नहीं देते। अच्छा, ब्रह्मा जितने भी अनाप शनाप वरदान मांगे हैं ना, जिसका अंत हुआ है, मतलब जिसके बाद अभिमान बढ़ा है, वो वरदान ज्यादातर भोलेनाथ ने या ब्रह्मा जी ने दिया है। विष्णु भगवान ने ऐसा वरदान नहीं दिया जिससे वो उनके यति सती दानी भक्त शूरमा वाली फैक्ट्री में गड़बड़ कर सके। आप ये ध्यान रखिए, पालन करता जो होते हैं ना,
वो कभी भी ऐसा वरदान नहीं देते जिससे उनके बच्चे जहां पल रहे हैं, जैसे पृथ्वी माता, तो उनको कष्ट हो। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई बहुत दिनों बाद कोई आया है, ये विभीषण, जो कह रहा है भक्ति दे दो मुझे। तो अम्मन बान से खुश होके दी, उसे कह दिया कि चल तू वानर मनुष्यों से के अलावा किसी से भी नहीं मरेगा। चाहता तो वो अमरता था, मगर उसे नहीं मिला। तो उसे जो वो इच्छा लेके ब्रह्मा जी की इतनी कठोर तपस्या करी, वो पूरी नहीं हुई उसकी, क्योंकि वो ब्रह्मा जी को तो मालूम था ये गड़बड़ करेगा। तभी अमरता की चाह क्यों है? भक्त कभी अमरता नहीं चाहता, मगर उसे भगवान अमरता देते हैं। जो नहीं चाहता उसे अमरता देते हैं, जो चाहता है उसे नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है नियत खराब होने से भगवान के दरबार में जो भी श्रेयकारी बढ़िया बढ़िया चीजें होती है ना, वो नहीं मिलती है। नियत क्या मतलब? भजन करने की नियत ना हो, भजन की आड़ में भोगों की नियत हो। ये अरे चलो ऐसे कर लेंगे महाराज, एक कोठी दिलवा दो, कीर्तन करेंगे, है ना, एक कोठी दिलवा दो, कीर्तन करेंगे। अब कोठी हो गई। अब धीरे धीरे, अरे मेरी कोठी गंदी ना हो जाए। खास तौर पे तो रविवार वालों से घबराहट होती है, कोठी वालों को। होती है नहीं होती है? बोलो तो। कोठी वालों को रविवार वालों से ज्यादा घबराहट होती है। उन्हें पता है उपद्रवी होते हैं, जब मर्जी उछलने लगते हैं। अब बच्चों को साथ लेके आते हैं। हमने इसीलिए जाना ही छोड़ दिया कोठियों में। हमारी तो कोठी जहां पैसे देंगे वहां से मिलेगी कोठी, है ना। बढ़िया बढ़िया कोठियां, लोगों ने 10-10 करोड़ रुपए लगा के हॉल बनाया, हमने 10,000 में किराए पे ले लिया। एक दिन के लिए खूब मचाओ। अब कोई कह दे लाउड स्पीकर हल्का करो, अब बेटा अगली बार नहीं आएंगे। दिल्ली भरी हुई है ऐसी कोठियों से, है ना। तो कल्कि जी का दरबार कहीं भी सज सकता है। जहां पे कल्कि नाम उदय हो उस भूमि को लाख प्रणाम, है ना। ध्यान रखो। तो नियत का दोष क्या होता है? कोठी आ गई है ये। अभी मैं भी चाह रहा हूं, मैं कोठी नहीं चाह रहा, मैं घर चाह रहा हूँ छोटा सा। अब मैं भी सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई कह तो दूंगा भगवान से, मैं करने के समय में है ना, नियत बड़ी खराब हो जाती है। मैं फिर भी मैं आप लोगों के आगे बंध जाता हूँ। तो देखो बंधना होता है जब बोल देता है ना आदमी। जैसे मैंने कहा ना कि 1200 कूचा पातीराम का मकान होगा, बिकेगा, तो मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ उसका 1 रुपया भी नहीं दूंगा। वो कल की भगवान के निमित्त होगा। अब बोल दिया तो अब मैं थोड़ा ना ऐसा है कि वो मकान का हिस्सेदारी बटेगी तो मैं कहूँगा भाई 2 लाख मेरे भी दे दो। मैं ऐसे थोड़ा बोलूंगा। कह दिया वो तो कह दिया, भगवान ने कहलवा दिया। अब मेरे मन में आ रहा है कि भगवान अगर आपने करा दिया मेरा काम, तो इमरजेंसी नहीं कह रहा। देखो हमारे गुरुदेव कहते हैं नियम की तरह से मत करो, नियम मत लो, नियम की तरह करो, है ना। मान लो रविवार 52 होते हैं। अब ये मैं कहो हम 52 के 52 में आएंगे, बिल्कुल नहीं कहो कि महाराज हम दिल्ली में हुए, हमारे को सुविधा हुई, हमारा शरीर सही हुआ तो हम पहुंचे। अब आप ये नहीं कहेंगे कि जी गुरुदेव आप ही बुलाते हो, आपके बुलाए बिना तो कोई जा ही नहीं सकता, आपकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं खड़कता, आप जिसको बुलाओ उसे कौन रोक सकता है। मैं 500 बातें बोल सकता हूँ ऐसी। और फिर वो आदमी क्या करता है, आए मेरी कमर में दर्द, आए मेरे सिर में दर्द, आए मेरी नौकरानी नहीं आई बर्तन वाली, आए आज ही क्या कपड़े धोने वाली भी नहीं आई, आज ही किराएदार ने किराया नहीं दिया, आज ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, तो सैकड़ों आ जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? नियत का दोष। इसे बोलते हैं नियत का दोष। और आप में सब चीजें हैं तो निकलो ना। क्या ही बोले जी हमारे घर में कोई चौकीदार नहीं है, आप कोई लूट ले गया तो मैं कहा लूट तो तेरे को तेरे सामने भी ले सकता है,
आजकल बुढ़े बुढ़ियों को ज्यादा काट डालते हैं, वो कहते हैं बेचारे भाग तो सकेंगे नहीं, काटो और जो भी मिले ले जाओ। मॉडल टाउन में यह भी हुआ है, हर रोज सुन रहा हूं। तो नियत का दोष है ये कि ये होगा तो करेंगे। भगवान कहते हैं बेटा करो, करोगे तो मिलेगा। ये गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज करने पे जोर देते हैं। क्या था इनके पास और क्या नहीं किया, सोचिए आप। क्या साधन थे, मगर इन्होंने आदर्श इतना ऊंचा स्थापित कर दिया कि करोड़ों कलिकालों में इनके आदर्श पे आदमी चल के भगवान को पाता रह सकता है। ये जो भजन है ना 45, ये अमर भजन है। मुझे तो ऐसा लगता है ये 45 भजन पहले किसी कल्प में लिखे गए होंगे और उन्हीं को खींच रहा है गुरुदेव, उन्हीं के द्वारा लिखे हुए। क्योंकि देखो वो तो अनंत काल से है ना। गुरु श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज ऐसा तो है नहीं कि इसी 27वें कलयुग में, ये जो अभी कल्प चल रहा है ये वराह कल्प चल रहा है, इससे पहले श्वेत कल्प था। इससे वाले श्वेत कल्प से पहले कौन सा कल्प था वो उसकी मुझे जानकारी नहीं है, मगर होती है, होते हैं कल्प, करोड़ों कल्प हुए। तो गुरु श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज तो हर एक कल्प में रहे, हर कल्प में रहेंगे। तो ये जो भजन है ये तो हमें अनंत काल तक सुख देने वाले हैं। इससे आप पता कर सकते हैं भगवान किस तरह से काम करते हैं, उनका महकमा किस तरह से काम करता है। अब देखो ना, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया मन वांछित, मगर उन्हें नहीं दिया। कुंभकर्ण कह रहा है मैं सोऊं नहीं, एक दिन सोऊं 6 महीने जगूं। अरे भैया, एक दिन में तो तू इतना उत्पात मचाता है, 6 महीने में तो तू लंका को पूरा वीराना बना देगा, खंडर बना देगा तू तो, है ना। एक दिन में तो वो पूरी लंका का राशन खा जाता था, जगता था। तो अब वो 6 महीने जगता, एक दिन सोता तो पूरा नाश हो जाता लंका का। मगर वो भगवान की लीला है ना, वो 6 महीने सोता था, एक दिन जगता था, तो उसे मन वांछित चीज नहीं मिली। और देखो विभीषण जी महाराज को कितना सुंदर है, कितना सुंदर। तो दिव्य दृष्टि से हम चीजों को समझ सकते हैं जो हमारे साथ गुजर रही हैं। कई बार शास्त्र की दृष्टि से चीजें हम उतनी क्लियर नहीं समझ पाते जितनी दिव्य दृष्टि से समझ पाते। आज करोड़ों करोड़ों समस्याएं सिर्फ पुनर्जन्म को न मानने से हो रही है। आप पुनर्जन्म नहीं मानते ना, तो आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। मैं प्रश्न करता हूं कि भैया एक कुत्ते को बचाने के लिए वो 4 आदमी क्यों मर गए? या तो कुत्ता पिछले जन्म में उन चारों का क्या होगा, कुछ संबंध ऐसा होगा। खबर है एक कुत्ते को बचाने के लिए कार वाले ने खंबे में कार ठोकी और 4 मर गए। बताओ, कुछ तो होगा ना कि कुत्ते ने ले ली, कुत्ता निमित्त बन गया उन 4 की मौत का। हमारे कमर्शियल स्कूल के एक वो थे प्रिंसिपल साहब आहूजा जी, उनके 2 लड़के थे और दोनों लड़कों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और उनका कोई बच्चा नहीं। 2 लड़के थे, दोनों खत्म हो गए और वो बड़े दुखी। हमारे पिता जानते थे उन्हें, तो उन्होंने भृगु संहिता में पता किया कि पहले किसी जन्म में उन्होंने 2 बच्चों को, जुड़वा बच्चों को या 2 भाइयों को नदी में डुबो दिया था। या डुबो दिया, किसे कहा कि डुबो दे, इसे इन्हें डुबो दे, तो उसका फल था कितने कितने जन्मों का। हमारे यहाँ पंडित जी ने लिखा है जन्म दुख सुख बनकर जन्म जन्म के कर्म सामने आते हैं, धूप छाव की तरह हमारे जीवन में छा जाते हैं। स्वयं हमें अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना। तो किससे उल्हाना होगा भाई, किसे दोष देंगे? अपने को ही दोष दिया जाएगा, और किसको दोष दें? या जन्म जन्म के दुख आते हैं दुख सुख बनकर। अभी मैं पता नहीं किससे कह रहा था कि लक्ष्मण जी ने कहा को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अब ये लक्ष्मण गीता के नाम से है। इस चौपाई को
लक्ष्मण गीता कहते हैं। थोड़े में समझना है, मगर वो समझ में कब आएगा, उसका आधार कैसे पुख्ता होगा? इन किताबों से, इन भजनों से, इन 45 भजनों को बार बार जपने से हम समझ पाएंगे कि ये ऐसे चलता है भगवान का महकमा। नहीं तो क्या है, अरे भाई समझ में नहीं आती भगवान की लीला। अब ऐसे तो देखो भैया, कितनी समझ लो, जो ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं हजारों मुल्ला हजारों श्याने, और खुदा की बातें खुदा ही जाने। पर इतनी तो जान ले जिससे उल्हाना ना रहे भगवान के प्रति, हम भगवान को दोष देते रहे। और तुलसीदास जी के शब्दों में कहा जाए तो, है प्रभु मेरो ही सब दोष, राग रंग कुसंग ही सो, साधु संगति दोष। करुणा में निष्काम प्रेम प्रभुता से भक्त बनाने वाले। देखो विभीषण जी महाराज में भक्ति रोपने के गुण थे। भक्ति रोपी जाए ये गुण आसानी से नहीं आता है, ये युगों युगों का ही गुण है। और गुण क्या है? भगवान की कृपा है, विशेष कृपा है। कई सारे भक्त ऐसे होते हैं, यहाँ बैठ जाए, हाँ गुरुदेव की बात को जमा देते हैं, जमा के वो है ना, तैयारी करके चलते हैं कि 2-4 को तो लपेट ही लेंगे, घर से निकले हैं ना, पकड़ लेंगे किसी को। अब उसमें असर हो या ना हो, उससे हमें क्या लेना देना? अपनी तरफ से तो प्रयास हो। वो अभी मैं अब सोचूं, मैं कमाल है, पूछा पातीराम में घुस रहा था कल मैं गुरु पूर्णिमा के लिए, तो मुझे चेहरा ऐसा याद सा आया। अब देखो बात छोटी सी है, क्या पता भगवान की क्या लीला हो, मुझे तो नहीं मालूम। तो वो मेरा चेहरा याद है, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। बोले आप? मैं कहा जी मैं आपकी दुकान पे आया था और आपसे सामान ले गया था। बोले हाँ हाँ हाँ। बोले अब हम है ना जी एक स्टॉल और लगाना चाहते हैं कुल्फी का। अब कुल्फी की ये फेमस जगह है तो इसलिए आया हूँ मैं। मैंने पूछा किस लिए आया आप? पूछा पातीराम की तरफ। मैं अपने बातों बातों में उन्हें मैं कल की विष्णु मंदिर ले आया, वो आ भी गए। अब हाँ, भगवान के दर्शन भी कर लिए और प्रसाद भी ले गए। तो अपने अपने बानक होते हैं ना, उस दिन उनके बानक बन गए कि ऐसी पवित्र जगह पे जाने का मौका मिल गया। पूछा पातीराम की गलियां, बाल मुकुंद जी, मैंने कहा बाल मुकुंद जी गली के आगे भी जी आप ढोक लगा लो। वो बेचारे सरल, उन्होंने उनके भी उस गली के आगे भी ढोक लगा ली। तो विभीषण जी महाराज में एक ऐसा गुण है कि वो करुणा में, निष्काम प्रेम और प्रभुता, 4 चीजों से भक्त बनाते। मतलब एक तरह से देखिए वो मीडिएटर है कल की भगवान और भक्तों के बीच के। ये युग युग में आते हैं, सप्त ऋषियों में है, अमर प्राणियों में है, भक्ति के आचार्यों में भी इनकी गणना है। और बहुत सुंदर रूप कहा है, सखा सुहाने। कल्कि की भक्ति वितरण कर आश की ज्योति जगाने वाले। वितरण करने वाले, वितरित करे, बांट के खाना, वैकुंठ में जाना। अरे बांट के खाना, वैकुंठ में जाना, ये तो खाने की बात है, ये तो ऐसी बात है, इसका तो कोई और छोड़ नहीं, भक्ति को बांटना। जो बांट के खाए वो वैकुंठ में जाता है, जो भक्ति को बांटे, भक्ति को वितरण करे, वो कहाँ का है? वो तो भक्ति के आचार्य हो गए। तो विभीषण जी भक्ति के आचार्य है। तो कह रहे कल्कि की भक्ति वितरण कर आश की ज्योत जगाने वाले, अधर्म से थी घृणा, सदा शुभ प्रद उपदेश सुनाने वाले। अधर्म से घृणा, अधर्म से घृणा क्या है? धर्म अधर्म का अगर मोटा मोटा भेद करना हो तो समझ लो, जो भगवान विष्णु की भक्ति के बाद के अलावा बात करता है ना, ज्ञान की चर्चा करता है, वो एक तरह का अधर्म है। ज्ञान तो दुनिया में भरा पड़ा है, क्या ज्ञान लेंगे? हमें सिर्फ ज्ञान वो लेना है जिससे हमारे भगवान के चरणों में, हमारे उनके नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला में, उनकी उनकी उनके धाम में हमारी प्रीति पैदा हो, वो ज्ञान है।
उसके अलावा क्या ज्ञान है? ज्ञान तो भरा पड़ा है किसी भी क्षेत्र में। आजकल लोग तरह तरह से प्रवीण हो जाते हैं, इसमें उसमें उसमें। और कुछ नहीं तो बाइक ही चला रहे हैं, और कुछ नहीं तो स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, और ऋषिकेश चले गए और वो गंगा जी में ही वो हर हर गंगे नहीं कर रहा है, शंकर भगवान को याद नहीं कर रहा है, वो रोमांचक खेल खेल रहे हैं। बताओ, किसी ब्राह्मण को वह दान नहीं देंगे तो वो जो दुकानदारियां लिए बैठे हैं उनको दे देंगे। तो सत्संग की कमी की बात है ना वो। ऐसे भक्त ना मिले उन्हें कि विभीषण जी आज पृथ्वी पे है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, विभीषण जी आज पृथ्वी पे है, अब वो किसी से नहीं मिल पा रहे हैं या कोई उनसे नहीं मिल पा रहा, तो उसके उसकी भजन की कमी है ना। अगर भगवान पृथ्वी पे है और औरों को दिख रहे हैं, हमें नहीं दिख रहे, तो हमारी हमारी कमी है ना। हमारे कोई अधर्म से कम घृणा है ना। जितनी मात्रा में अधर्म से घृणा होनी चाहिए उतनी मात्रा में हमें घृणा नहीं है ना। तो उसको घृणा को समझना है कि अधर्म क्या है, धर्म क्या है, और उससे घृणा करें। आप घृणा घृणा का मतलब समझते हैं ना? कूड़े की तरफ कौन देखता है? पीठ फेर के चलते हो नहीं, मुंह मुंह पे रुमाल रख लेते हो और बचते हो उससे। तो ऐसे अधर्म से उन्हें घृणा थी। सदा शुभप्रद उपदेश सुनाने वाले, मुझ जैसे विचलित प्राणी को अमर मार्ग में लाने वाले। कितना कितना सरलता से, कितना भोलेपन से उन्होंने कहा, मुझ जैसे विचलित प्राणी को अमर मार्ग में लाने वाले, शांत विभीषण सदा भीषण, शिव शंकर कहलाने वाले, करे वंदना सदगुरु तुमको श्री कल्की से मिलाने वाले। एक बात मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ, जूम जूम की मीटिंग में कुछ है ना, बंदिशें होती है, समझ रहे? अभी आप लोग 34 है और ये कहाँ कहाँ जाती है मुझे नहीं मालूम, कौन कौन इसे सुनता है मुझे नहीं मालूम, मगर अर्थ का अनर्थ करने वाले, नियत का दोष रखने वाले बात का बतंगड़ बना देते हैं। किस भाव से हमारे पुराणों में कथाएं लिखी गई हैं, उन पुराणों में कथाओं का क्या संदर्भ है, उन सबको ना समझ के एक बात पकड़ ली और कर दिया, उसका बतंगड़ बना दिया, उसकी अफवाह बन गई, ये हो गया वो हो गया। सिर्फ नियत का दोष है। हमारी नियत सिर्फ ये है कि गुरुवर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज के बारे में अधिक से अधिक चर्चा हो, मन करे कि उनके आगे 5 मिनट खड़े हो जाए, मन करे भगवान का जो आला है, जो उनका दरबार सजा है, उसके आगे हम 10 मिनट आसन पे बैठ जाए, भगवान की आरती करें, भगवान को पुष्पांजलि दें, थोड़ा सा समय निकाल के उनके एक भजन सुना दें। आज गुरु पूर्णिमा का पहला दिन है, 8 बज गए, ठीक है। क्या? अच्छा, सावन का पहला दिन भी? क्या जी? ये भी सुना दीजिए गौरीनाथम वाला। बहन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। गौरीनाथम विश्वनाथम वाला सुना दीजिए, आज सावन का पहला दिन है। अच्छा, तो 8 बज गए और आपने भी थोड़ा लेट ही बोला। अब वो मेरी है ना, जरा आवाज है ना कुछ गड़बड़ सी हो रही है। संस्कृत मुझे आती नहीं, वो मैंने पता नहीं किसे रौ रौ में गा दिया। अब कई लोग कहते हैं जी आप सुना दो, मैं कोशिश करता हूँ। बेटा निकालिए गौरीनाथम विश्वनाथम, सावन का पहला दिन है। और भोलेनाथ के व्यक्तिगत रूप में मैं क्या कहूँ, मैं भोलेनाथ के प्रति का अपराधी हूँ कई मामलों में। मैं मुझे वो बहुत प्यार करते, ये मुझे वो बार बार दिखा चुके हैं। अब पता नहीं क्या उन्हें भाग गया मेरे मेरे अंदर। मैं कई बार बड़े शांत दिमाग से सोचता हूँ कि मेरे में ऐसी क्या चीज है जिससे वो मुझे प्यार करते हैं और मैं कोई सेवा नहीं कर पाता उनकी। तो हो सकता है कि भोलेनाथ मेरे मुंह से सुनना ही चाह रहे हो, गौरीनाथम विश्वनाथम। तो जैसा भी मैं बोलूं आप सुन लेना, क्योंकि वो तो जो आपने स्टूडियो रिकॉर्डिंग है उसमें तो देखो सब साजबाज भजन है। अभी तो मेरी आवाज आप खरखराती हुई है। बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं।
नहीं, वो तो आपका भाव है। माँ को हमेशा अपना बच्चा है ना प्रिय ही लगता है। वो तोतला बोले, गलत सलत बोले, उसमें उसे अच्छा महसूस होता है। तो भगवान शंकर जी क्या बताएं, भोलेनाथ की बड़ी कृपा है कल की मंडल वालों पे। आज अगर हम जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते कर रहे हैं तो उनके सारे गण भगवान के वो सब हमारी रक्षा ही करते हैं। आप ये ध्यान रखना, भूत बेताल प्रेत पिशाच ये जितने भी हैं ये कल की भक्तों से के लिए अनर्थकारी नहीं है। तो सुनिए, पेज नंबर 29। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो श्री कल की भगवान महाराज की जय। हे कल की भगवान गौरीनाथम विश्वनाथम शरण्यम भूतावासम वासुकी कंठभूषम यक्षम पंचस्यादिदेवम पुराणम वंदे सांद्रानंद संदोह दक्षम योगाधीशम कामनाशम करालम गंगा संगा क्लिन्न मूर्धानमीशम जटाजूटा टोपरिक्षिप्त भावम महाकालम चंद्रभालम नमामि शमशानस्थम भूत बेताल संगम नाना शस्त्र खड़ग शूलादिभिश्च व्याघ्रात्युग्र बाहवो लोकनाशे यस्य क्रोधाद्युत लोको अस्तमेति यो भूतादि पंचभूतैषु स्तन स्तन्मात्रात्मा काल कर्म स्वभावै प्रत्येदं प्राप्य जीवत्वमीशो ब्रह्मानंदो रमते तम नमामि स्थितौ विष्णु सर्वजिष्णु सुरात्मा लोकान् साधून् धर्म सेतून् विभति ब्रह्माध्यांश यो अभिमानी गुणात्मा शब्दाद्यै अस्तम परेशम नमामि यस्याज्ञया वायवो वान्ति लोके ज्वलत्यग्नि सविता याति तप्यन् शीतांशुके तारकैः संग्रहश्चै प्रवर्तते तम परेशम प्रपद्ये यस्या श्वासात् सर्वधात्री धरित्री देवो वशत्यम्बुकाला प्रमाता मेरुर्मध्ये भुवनानांच भरता तमीशानम विश्वरूपम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देव, हे गौरीनाथ, हे विश्वनाथ, हे शरणदाता, हे सर्वव्यापक वासुकी नाग आपके कंठ का भूषण है। हे त्रिलोचन, हे पंचमुख, हे आदिदेव, हे सांद्रानंद समवाय के विधाता, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप योग के अधिपति हो। हे कामरिपु कराल दर्शन, हे परमेश, आपका शीश गंगा जी की तरंगमाला से शोभित है। जटाजूट से ऐसा भाव दिखाई देता है कि कुछ कहते नहीं बनता। हे महाकाल, आपके भाल पर चंद्रमा की कला विराजमान है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भूत और बेतालों के साथ शमशान में वास करते हैं, वास करते हो। अनेक प्रकार के खड़ग शूलादि आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। प्रलय के समय आपकी क्रोधाग्नि द्वारा संसार भस्म होकर नष्ट हो जाता है। आप भूत आदि तन्मात्र स्वरूप पंचभूत करके काल कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रपंच की सृष्टि करते हो। फिर इन सबको हरण करके जीवत्व को प्राप्त हो ब्रह्मानंद का भोग करते हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप जगत को पालने के लिए सर्व विष्णु रूप धारण करके धर्म के सेतु स्वरूप साधुओं की रक्षा करते हो। आप सगुण होकर आकाश आदि अवयव से ब्रह्मादिक अंशाभिमानी होते हो। आप परम देवता हो। आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा से संसार में वायु प्रभावित हो रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, सूर्य नारायण ताप देते हुए अपनी कक्षा के मार्ग में भ्रमण करते हैं। आपकी आज्ञा से आकाश में ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा का उदय होता है। आप परम देवता हो। मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ। आपकी आज्ञा से पृथ्वी देवी सर्वधात्री होकर सबको वहन करती है। जिस समय आवश्यकता होती है उसी समय देव जल बरसाते हैं। समस्त भुवन के मध्य में स्थित होकर सुमेरु पर्वत पृथ्वी को धारण करता है। आप विश्व रूप हो। हे ईशान, आपको नमस्कार है। कल की भगवान के द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सर्वांतर्यामी शिवजी पार्वती सहित साक्षात सामने प्रकट होकर हंसते हुए कल की भगवान के समस्त अवयवों अंगों को छूकर कहते हैं, भगवान शंकर, हे प्यारे से भी प्यारे,
जो वर पाने की इच्छा हो सो मांगिए। तुम्हारे किए स्तोत्र को जो लोग पृथ्वी पर पाठ करेंगे उनके श्लोक और परलोक में सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। विद्यार्थियों को विद्या, धर्मार्थी को धर्म लाभ होगा एवं सुनने मात्र से भी कामना वालों की कामना पूरी होगी। बोलो श्री कल्की भगवान महाराज की जय। एक भाव आ रहा है, बोल देता हूं, टाइम तो हो ही गया है, कि भगवान शंकर की स्तुति कल्की भगवान कर रहे हैं, तो शंकर भगवान पार्वती जी के साथ क्यों आए? हर एक को जब दर्शन देते तो पार्वती जी के साथ दर्शन नहीं देते। भस्मासुर को जब दर्शन दिए थे तो पार्वती जी को साथ थोड़ा लेके आए थे, और किसी को भी देते हैं इधर दर्शन तो बहुत। अब रावण को देते थे तो कोई रावण की लंका में पार्वती जी को साथ लेके थोड़ा जाते थे। पार्वती जी को तो अच्छा ही लगता था, रावण उत्पाती था। तो पार्वती जी बोली कि जी आप कल्की भगवान की स्तुति सुन के इतने प्रसन्न हो तो मुझे भी तो दर्शन करा दो कल्की जी के, तो मुझे साथ ले चलो। तो इसलिए साथ आ गई। तो एक भाव की बात है, वो गौरव मैया कल्की भगवान के दर्शन करने के लिए आ गई। अच्छा, हे श्री कल्की भगवान महाराज, आपने अत्यंत कृपा करके जो जो भी कृपा करके सत्संग करवाया है महाराज, और जो भी शुभ कर्म कराया है रात को सोने तक, सुबह उठने तक, सुबह उठने के बाद भी कराओगे, माला मंत्र जाप जो भी, उन सबका संपूर्ण फल आपके कमल रूपी श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं, इसे स्वीकार कीजिए। कलयुग की माया को समाप्त करके सचिव सहित प्रकट होकर भूमि का भार उतारने की कृपा कीजिए। गौ ब्राह्मण की रक्षा कीजिए, साधु संतों की रक्षा कीजिए, पृथ्वी की रक्षा कीजिए, देवता लोगों की रक्षा कीजिए, पालना कीजिए, राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, महासत्य कर दीजिए, अपना दरबार प्रकट कीजिए, अपने दरबारी प्रकट कीजिए, अपने भक्त प्रकट कीजिए, अपनी लीला प्रकट कीजिए। हे श्री कल्की भगवान महाराज, जितने आपके भक्त हैं उनकी मन बुद्धि वाणी को अपनी ओर लगा लीजिए और उनसे अपना काम लीजिए, और उनको ऐसी दृष्टि दीजिए जिससे वो निर्भय होकर जीते जी आपका काम करें। शीघ्र शीघ्र प्रकट होकर वैष्णो मैया को वैष्णो मैया को अपना लीजिए। हमें शुद्ध बुद्धि दीजिए, शुद्ध भक्ति दीजिए, अपनी भोगन मोहिनी माया से बचाइए, आयु शक्ति एवं स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, जीवन दान दीजिए, हम आपकी शरण है, हमें अपना बना लीजिए। बोलो बोलो श्री कल्की भगवान महाराज की जय। जय जय गुरुवर बाल मुकुंद जी महाराज की जय। जय जय गुरुवर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जय। जय काराय वीर बजरंगी हर 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 महादेव, जो बोले सो भय बोल सनातन धर्म। गौ माता की जय, भक्त भक्ति भगवान की जय। जयकारा शेरावाली का बोल साचे धर्म। जयकारा गुरुवर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज का बोल सच्चे दरबार की जय।